स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है, पहले ध्यान से समझना। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इज इट क्लियर? हमें पहले लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उसके बाद में इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees. Is it clear? Yes sir. Whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. सेकंड पार्ट समझ में आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen. बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, एक चीज समझिए, 50 रुपीज जो हम पे कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं सर? 5 pencils की कॉस्ट प्लस 7 पेन्स की कॉस्ट, जब दोनों मिलेंगी तब क्या आएगा? 50 रुपीज आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो देखो हमें क्या करना है, 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है उसको इमेजिन कर लेंगे x एंड 1 पेन की जो कॉस्ट है उसको इमेजिन कर लेंगे y। इज इट? स्टार्ट करें क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन लिख के हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज। इज इट क्लियर? यस सर। Similarly, let cost of 1 pen equal to y. Is it clear? Yes sir. अब ध्यान से देखना, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 pencils प्लस 7 पेन। इसका मतलब ये हुआ 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। फर्स्ट कंडीशन। यस सर। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, 7 pencils and 5 pens मीन्स 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। अपने पास में कितनी इक्वेशंस आ गई सर? 2 इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट तो यही था कि भैया जी इनको रिप्रेजेंट करो किसके अंदर, ग्राफिकल वे के अंदर। वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है कि इनके इक्वेशंस फॉर्म करनी है हमें, तो वो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, पहला पार्ट, प्लस इनको सॉल्व करके हमें x और y मींस पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो ग्राफिकली कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये हमने ग्राफ बना लिया, आप इस पे नंबरिंग कर लेना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5। जब क्वेश्चन की जरूरत होगी मैं उसके हिसाब से एक्सटेंड कर दूंगा आगे। 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब ध्यान से समझना, करना क्या है, हमने फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन को उठाया, यहां से मैं y को क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं सर? 5x को आप उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा सर? 50 माइनस 5x। यहां मैंने 7y लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो y इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 50 माइनस 5x अपॉन 7। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ जी सर। तो y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे या फाइंड आउट करेंगे? क्या फाइंड आउट करेंगे, यहां रिप्रेजेंट करेंगे x, यहां रिप्रेजेंट करेंगे हम y। सेकंड चीज क्लियर है? हाँ जी सर। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो x की वैल्यू, अब हमें कोई x की ऐसी वैल्यू लेनी है, मान लीजिए 0 ले ली हमने, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरी? 50 अपॉन 7। ये 50 है। इज इट क्लियर? एंड x की वैल्यू 1 रखेंगे, कोई एक लीनियर वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो नहीं आएगा। x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 50 माइनस 15 कितना होगा? 35 डिवाइडेड बाय 7। तो x की वैल्यू 3, तो 7 से 35 डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। अपना पॉइंट क्या आ गया? 3 अपॉन 5 आ गया। अब देखो सिमिलरली जब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये क्या है, इसमें हम 5x 7x को उधर लेके जाएंगे तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब क्या करेंगे सर, y इक्वल टू 46 माइनस का 7x अपॉन 5। इज इट? यस सर। अब ध्यान से देखना एक चीज, वो क्या है, 46 में से 7x अपॉन 5, सेम टू सेम बॉक्स बनाएंगे। यस सर। फिर आगे सर यहां x यहां y,
x की वैल्यू 0 रखी हमने, तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी हुई सर 46/5। सर ये तो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से समझना, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अब देखो x की वैल्यू 3 रखने पे 7 3 से 21 होगा, 46 में से 21 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया सर 25 डिवाइडेड बाय 5 करके दिखा देता हूं, लास्ट टाइम भी मैंने डायरेक्टली कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो 7 × 3/5 तो क्या हो गया 7 3 जा 21, 46 में से 21 गया तो कितना बचा 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कितना आंसर आया 5। तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। अब एक चीज ध्यान से देखना, हमारे दोनों जो ग्राफिकली या फिर अपन कहें इन मेथड से जब हम दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करा तो देखो 3 और 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 फर्स्ट इक्वेशन में भी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 भी सेकंड इक्वेशन में भी, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर, यही चीज क्या होगा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी एंड y की वैल्यू मेरी कितनी होगी सर 5 होगी। इज इट क्लियर? अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट? देखो, क्योंकि एक चीज समझना, अब देखो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5/7 रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करें। हाँ जी सर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5/7 सॉरी 50/7। अब एक चीज समझना, 50/7 का मतलब सर क्या करें, देखो डिवाइड करो, 7 का 50 के नियरेस्ट वैल्यू में क्या डिवाइड जाता है 49, तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी। तो जब आप ग्राफिकली ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप उसको अप्रोक्सीमेशन में लिख दिया करो। अगर कोई बहुत इस टाइप की डिजिट है तो, अगर एक्यूरेट वैल्यू है जैसे 1.2 1.5 इस टाइप से, देन आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो ये पॉइंट बनेगा, मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा a, ये मेरा 7 पॉइंट इस पॉइंट पे वैल्यू आएगी। हाँ जी सर, सेकंड वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। तो हम ओरिजिन पे आए, ओरिजिन से x एक्सिस पे चले प्लस में 3 1 2 3 और यहां से y की तरफ चले 1 2 3 4 5, ये मैंने पॉइंट रखा b। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, यहां से मेरी लाइन बना गई, तो मैंने क्या बना दिया इसको सॉरी इसे हमने लाइन 1 बना दिया। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब एक और चीज, सेकंड वैल्यू 0 और 46/7 सॉरी 46/5 मतलब 0, x की वैल्यू तो 0 यही होगी और y की वैल्यू 46/5 है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहां होगा मेरा y एक्सिस पे 46/5 मतलब 9.1 बोल सकता हूं मैं, या 2 बोलेंगे अपन इसे 9.2। तो यहां रिप्रेजेंट कर लो, 5 के बाद में 6 7 8 9 10। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा, पॉइंट बनेगा, वो इस पॉइंट पे बनेगा। मैंने इसका नाम रख दिया P। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 3,5 मतलब ये भी कोऑर्डिनेट मेरा इस जगह रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो? हाँ जी सर। तो क्या मैं इस लाइन को इस टाइप से मेट कर दूं? हाँ जी सर। तो क्या मेरी ये एक इक्वेशन बन गई जो इंटरसेक्ट कर रही है किस जगह 3,5 पे। इज इट? तो देखो ये ग्राफिकली भी आपका रिप्रेजेंट हो गया, प्लस आपकी वैल्यू x और y की वैल्यू भी आ गई। तो अपन बोल सकते हैं कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 3 एंड पेन की कॉस्ट कितनी है 5। क्या बिल्कुल सिंपल है क्या? हाँ जी सर। आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, आपको कंडीशन दी थी x की वैल्यू 3, तो 5 3 जा 15, 7 × 5 कितने हो गए बोलो यार, 7 × 5 35, 35 और 15 50, काम हो गया। 7 × x की वैल्यू कितनी है अपनी, हमने अभी निकाल ली है 3, तो 7 3 जा 21 और y की वैल्यू 5, 5 × 5 25, 21 + 25 कितना हो गया 46। आपके आंसर वेरीफाई भी हो गया और सॉल्व भी हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।